हाय गाइज, मेरा नाम है नीलेश और मैं आ चुका हूँ आप सबके लिए एक कमाल का वीडियो लेकर। गाइज आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। हमारे इस वीडियो के अंदर यही चीज कवर रहेगी कि आखिर इन दोनों बैंकों के बीच में क्या अंतर है और आपको इन दोनों में से किसे यूज करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बगल में घंटे के निशान को टच कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो सबसे पहला जो अंतर है मैं आप सबको यही बता दूं, अकाउंट ओपन कराने में अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का फुल केवाईसी कराते हैं तो आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का केवाईसी कराते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो रुकिए, अब ऐसा नहीं कि बस 50 रुपये आपको लग रहा है तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ चले जाएं। आपको और भी जानकारी ले लेनी है कि आखिर जो और भी है उसमें क्या फायदा है, उसमें क्या घाटा है। अब देखिए हम बात करते हैं दूसरे अंतर के बारे में। दूसरा अंतर मेन ये है, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कराए हैं, अगर आप उसमें 500 रुपए हमेशा मेंटेन करते हैं, एवरेज मंथली बैलेंस अगर आपका 500 रुपए रहता है, तब आपको 5 लाख रुपए का फ्री एक्सीडेंटल बीमा मिल जाता है। और अगर यही दूसरी तरफ हम बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि अगर आप उसमें पैसा कुछ मेंटेन करते हैं तब आपको फ्री एक्सीडेंटल बीमा मिल रहा है, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात ये है, एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अगर आप सोचे कि 500 रखना ही पड़ेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 0 रुपए भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप पेटीएम में भी 0 रुपए रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं डिडक्ट किया जाता है। गाइस अब अगर हम यहीं पे बात कर लें एटीएम कार्ड के बारे में, तो एटीएम कार्ड में क्या होता है, पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है, बाय पोस्ट बाय कुरियर आपके पास आ सकता है, उसमें आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। और अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर साफ तौर पर बताया गया है कि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलने वाला है, यानी कि ऑनलाइन आपको मिलेगा, आप उसी से यूज करिए, अपना यूपीआई बनाइए, पेमेंट करिए। तो गाइज हम बात करने वाले हैं इन दोनों बैंकों के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के बारे में। तो ये दोनों बैंक आपको 2.5% का इंटरेस्ट देते हैं एनुअल। और अगर मान लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में एयरटेल पेमेंट बैंक के अगर आप कस्टमर हैं, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो आपका एफडी में पैसा चला जाता है और उसका जो 6.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर देखिए दूसरी तरफ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के तरफ, तो इसमें भी ऐसा कुछ पॉलिसी है, उसे आप अपने से सेट कर सकते हैं। अब कई सारे लोगों को मन में ये भी सवाल आ सकता है कि क्या ये दोनों बैंक सेफ है। तो बिल्कुल ये दोनों बैंक सेफ हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि क्या हम आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो बिल्कुल गाइज आपको ये दोनों बैंकों का सुविधा एक प्रकार है, यानी कि आप आधार कार्ड के माध्यम से कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। आपको एईपीएस की सर्विस दोनों बैंकों में देखने को मिल जाती है। गाइज हम बात कर लेते हैं इन दोनों के आउटलेट के बारे में। तो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के पॉइंट आपको कम देखने को मिलेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक की बजाय। इसका कारण क्या है कि एयरटेल पेमेंट बैंक के पॉइंट जो है ज्यादा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि एयरटेल का जो प्रीपेड सिम कार्ड आता है, जितने भी उसके रिटेलर थे उन सभी को आईडी प्रोवाइड कर दी गई है, तो इस वजह से लोगों को जगह जगह सुविधाएं मिल जाती है। मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि हम एक दिन में अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक में या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक में। जितने भी पेमेंट बैंक हैं उन सभी में आप एक दिन में 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन दोनों के बैंकिंग पॉइंट से पैसा निकालने की, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक वाले अगर ग्राहक हैं तो आपको 25,000 रुपए तक निकल जाएगा बिना कोई चार्ज के। अगर आप 25,000 से ऊपर निकालते हैं तब आपको 0.5% का चार्ज पे करना पड़ता है। और अगर देखा जाए पेटीएम पेमेंट बैंक के बैंकिंग पॉइंट से पैसा निकालने की, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं, वहां पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। ये थे एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच में कुछ अंतर तो और भी है, लेकिन अगर उनको बताने लगे तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। इस वजह से आप सबसे अनुरोध है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें ट्विटर में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। तो गाइस चलिए आज के अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करें। उससे पहले एक चीज जो मैं बताने के लिए बोला था शुरू में, वो बता दूं दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिए, देखिए मैं किसी को प्रमोट नहीं करूं, दोनों ही बेस्ट है। देखिए मैं खुद चलाता हूं दोनों बैंकों को, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप भी चला सकते हैं, जो भी चलाना हो जो चला सकते हैं।